ऐसा ये मन मोरा माने नहीं बतिया, ऐसा ये मन मोरा माने नहीं बतिया, राग द्वेष में बीती ये उमरिया, राग द्वेष में। गुरु कृपा, गुरु कृपा यूं ही सदा बनी रहे, साथ हो गुरु का हम शोक सागर से डरे। कृपा का मतलब अ वेरी हैप्पी लाइफ। कृपा का मतलब सब कुछ सुबह से लेकर रात तक बढ़िया रहे, कोई चैलेंज ना आए, कोई तकलीफ ना आए, कोई परेशान ना करे, बस मन में सोचा और सामने के सामने प्रकट हो जाए। गुरु कृपा, यही कंफ्यूजन है। जब हम कृपा को अपने आराम से लिंक कर देते हैं तो मन परेशान बार बार होता है, क्योंकि हमने जो सोचा वो नहीं हुआ। तो ये नहीं देखा कि कृपा का मतलब क्या है, कृपा की डेफिनेशन क्या है। हमने सोचा, अरे मैं तो अमृत वेले भी उठती हूँ, मैं तो ध्यान का ज्ञान भी कितनी बार कर चुकी हूँ, मैं तो शब से शिवा भी कर चुकी हूँ, और जो मेरी वो सहेली है वो तो कुछ भी नहीं करती। देखो, उसका हस्बैंड तो कितना कहना मानता है, उसके बच्चे कितने बढ़िया हैं, पैसा, आलीशान घर, महंगी गाड़ियां और धन दौलत। ये है गुरु कृपा नहीं? यही सारा संपन्न है? नहीं। गुरु कृपा को गहराई में समझना है। इस जीवन में जो हम जी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे संकट हैं, बहुत सारी ऐसी विपदाएं हैं जो हमारे कर्मों की गठरी से हमारे जीवन में आनी थी, लेकिन वो आई नहीं, वो आई नहीं, और हमें पता भी नहीं लगा। जहां बहुत बड़ा फ्रैक्चर होना था वहां थोड़ी सी ठोकर लगी, थोड़ा सा 2-4 मिनट दर्द हुआ, हमने शुक्राना शुक्राना करा और हम चल दिए और बोला अरे शुक्राना में तो बड़ा जादू है। लेकिन उसके बाद ही हम भूल गए, क्योंकि बड़ी चीज आई नहीं, तो हमें कहाँ याद रहनी थी। हमें तो बड़ी बड़ी कृपा होने के बाद भी नहीं याद रहती, तो इतनी छोटी सी कृपा तो कहाँ याद रहनी थी। लेकिन उस चोट की जगह बहुत बड़ा एक्सीडेंट लिखा था, कोई बहुत बड़ा फ्रैक्चर लिखा था, कोई बहुत बड़ी चोट लिखी थी, लेकिन वो कब गुरु ने गायब कर दी, हमें बताया भी नहीं, आभास भी नहीं कराया। कभी कभी हम लोग बहुत भीड़ भड़क्के में दर्शन करने जाते हैं, कहीं ट्रैवल करते हैं, बहुत रश होता है, स्टैम्पीड तक का डर होता है, बहुत लोग गिरते हैं, लेकिन हम नहीं गिरते। बच्चे गुम नहीं होते, आपस में बिछड़ते नहीं। और कब हमें गुरु कृपा करके कब उस स्थिति से निकाल कर ले जाता है जो घटनी थी, पर घटी नहीं तो हमें पता नहीं लगी। अनेक मुश्किलें, अनेक ऐसे जीवन में पल आते हैं जब हमारा मन बहुत विचलित हो जाता है, हम अपने आप को बड़ा अकेला समझते हैं, बिल्कुल अंधेरा, कुछ नजर नहीं आ रहा होता, मन बड़ा उदास हो जाता है। और उसी समय या उसी दौरान कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई वीडियो ऐसी यूट्यूब पे, कोई ना कोई फोन, कोई ना कोई ऐसी छोटी सी, छोटी सी बस उम्मीद, जैसे कि थोड़ा सा पर्दा अंधेरे में से हटाकर गुरु कब चला जाता है हमें पता भी नहीं लगता। क्योंकि ये मन है ना, ये मन बहुत
बहुत बहुत बहुत। कब हमारे जितनी कृपाएं हैं उन पे बादल करे रखता है, और जितनी भी चैलेंजेस हैं उनको ऐसे चमका चमका कर दिखाता है, फोकस कर करके। ऐसो ये मन मोरा माने नहीं बतिया, राग द्वेष में बीती रे उमरिया, कर्म काटने हम आए इस जग में, जीवन खोया पर चिंतन में, कर्म भोगने हाँ आए इस जग में, जीवन खोया पर चिंतन में। जब भी अपने से बाहर, स्वयं से थोड़ा सा दूर हुए, यानी कि कोर से आप एक थोड़े सा मिक्सी का जार भी ना हल्का सा लूज लगा दीजिए, मतलब राइटली प्लेस्ड ना हो, और उसे चला दीजिए, उसी समय उड़ जाएगा। उसी समय उसके शॉकर्स, उसका, और सब बोलेगा, स्टाफ बोलेगा कि गरारी खत्म हो गई जी। ऐसे ही जब हम अपने से, स्वयं से थोड़ा सा दूर, स्वयं मतलब उस परमात्मा से जिसके हम अंश हैं, थोड़ा सा दूर होते हैं, तो चिंतन पर का, चाहे फिर वो कोई जना है, चाहे फिर वो पैसा है, और नहीं तो फिर भगवान ही है कि मेरे भाग्य में ऐसा क्यों, दूर जरा सा भी हो जाए तो। फैला अब तो देखो जियारा है, वचनों के गुरु ने हाँ जादू कर डाला है, देखो अब तो फैला उजियारा है, वचनों के गुरु ने हाँ जादू कर डाला है। कौन कौन महसूस करता है इस जादू को? कौन कौन महसूस करता है? अरे वाह, कितना वीआईपी बनाने आया है गुरु हमें, उस एक वीआईपी जने से जैसा कोई है ही नहीं। देखो ये मन मोरी माने नहीं बतिया, हाँ हाँ ये मन मोरा माने नहीं बतिया, राग द्वेष में बीती रे उमरिया। गुरु तो अलग अलग रूप धारण करके आता है, हमारी तरह वो शोर नहीं मचाता, साइलेंटली चुपचाप हमारे जीवन में आराम भर के जाता है। जब आप कामयाबी के शिखर पे होते हैं, जब पैसा खुशियां भरपूर होती हैं, उस वक्त भी जब आपके मन में करुणा, विनम्रता, निमानापन होता है, वो गुरु ही होता है हृदय में, जो बिना मतलब के उड़ने नहीं देता, टिका के रखता है। बोलता है चढ़ाव और उतराव दोनों परमानेंट नहीं है, तो टिका रहे, देख तो टिका रहे। तो केवल धन, ऐश्वर्य और सफलता का होना ही गुरु कृपा नहीं है। लेकिन जब आपके पास ये सब चीजें कुछ भी ना हो, फिर भी हृदय में संतुष्टि हो, मन में सबके लिए, सबके मंगल की कामना हो, उसको बोलते हैं गुरु कृपा। और देखिए इस वीडियो में कैसे करने आते हैं गुरु कृपा। माता, थोड़ा पीने के लिए पानी मिलेगा? बाबा जी, मैंने ताला लगा दिया है और मैं लेट भी हो रही हूँ। एक काम करिए, आप सामने वाले घर से पानी मांग लीजिए। मैंने सामने वाले घर में खटखटाया था, कोई निकल के नहीं आया, बस इसीलिए आपसे मांग रहा हूँ पानी। बाबा जी, एक बात बताओ, मैं भी तो लेट हो रही हूँ ना, ताला भी लगा दिया, अगर ताला खोल के अंदर आपके लिए पानी लेने जाऊंगी, आपको पता है मैं कितना लेट हो जाऊंगी, और 500 रुपए का ना मेरा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए बाबा ना, नीचे मांग लीजिए, ऊपर मांग लीजिए, मैं नहीं दे पाऊंगी। माता, पानी पिलाना तो पुण्य का काम होता है, बस एक गिलास पानी पिला दो ना। तुम बाबा लोगों को ना यही डायलॉग सबके ऊपर यही मार देते हो, पुण्य का काम है, पुण्य का काम है। अरे हमने ही ठेका ले रखा है क्या सारा पुण्य का काम करने का? भाई तुमने भी कुछ पुण्य का काम किया होगा, फिर भी तुम दूसरों के आगे भीख मांग रहे हो। पिला दो ना माता पानी, बस एक गिलास ही।
अच्छा ठीक है बाबा जी, इतना ना सर पे मत पड़ो। मेरे पति तुम लोगों को मानते हैं, बस इसीलिए पानी पिलाने जा रही हूँ। यहीं रुको, ला रही हूँ पानी। ठीक है। ओह नहीं, इन बाबाओं से ना परेशान हो गई हूँ मैं। गैस किसने? शिट! हे भगवान, अगर आज ये पापा पानी मारने के लिए नहीं आए होते तो मैं घर बंद करके चली जाती और मेरा घर ब्लास्ट हो जाता। अरे क्या ही हो जाता आज। शुक्र है भगवान का कि बाबा मेरे दरवाजे आ गए। अब फटाफट बाबा को पानी पिलाती हूँ और अंदर भी बिठाऊंगी आज। बाबा, बाबा तो यहीं पर थे, कहाँ चले गए? शायद नीचे गए होंगे। बाबा नीचे तो है नहीं। हाँ, ऊपर हो सकते हैं। ऊपर भी नहीं है, ना नीचे है ना ऊपर है। इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकते हैं? हाँ, सीसीटीवी में देखती हूँ। ये वो, इसका मतलब वो कोई आम बाबा नहीं थे, वो साक्षात भगवान थे जो मेरी रक्षा करने यहाँ तक आए। मेरे पति बिल्कुल सही कहते थे, आज मेरी जान बच पाई है तो सिर्फ और सिर्फ मेरे पति की वजह से। हाँ बेटा। शिवम, आज फिर से तुम इस काले पीले बच्चे को मेरे घर ले आए। ये क्या बोल रही हो शालिनी तुम? अरे गरीब बच्चा है, दिख नहीं रहा? खाना खिलाने के लिए लेके आओ अपने घर में मैं। अरे घर है ये, अनाथ आश्रम नहीं। हर दूसरे दिन बच्चे को उठाकर ले आते हो मेरे घर खाना खिलाने के लिए। उल्टी बातें क्यों कर रही हो? अरे बच्चा ही तो है, और तुम्हें पता नहीं है बच्चे भगवान का रूप होते हैं। और अगर हम एक दिन इन्हें खाना खिला देंगे तो ये लोग हमें कितनी दुआएं देंगे। तुमने सोचा है कभी इस बारे में? शिवम, हमें दुआओं की नहीं, पैसों की जरूरत है, तो इसे खाना खिलाने में नहीं, पैसे कमाने में ध्यान दो तुम। यार देखो शालिनी, मेरे पास है ना इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बहस करूं। तुम एक काम करो, इसके लिए खाना निकालो। ये खाना खा के ही जाएगा हमारे घर से। ओ हेलो, मैं नहीं निकालने वाली इसके लिए खाना पीना। अगर तुम्हें इतना ही शौक है ना तो खुद करो इसके लिए काम। मेरे पास और भी इम्पोर्टेंट काम है करने को, वो करने जा रही हूँ मैं। कोई बात नहीं, तुम्हें कोई काम नहीं करना ना, मत करो। मैं अपना आप खाना निकाल के इसको खिला दूंगा। मेरे घर पे कोई भूखा इंसान आए और वो मेरे दरवाजे से भूखा चले जाए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दे सकता। और एक बात है ना साली, हमेशा याद रखना, जहाँ पे पैसा काम नहीं आता ना, वहाँ पे इन जैसे लोगों की दुआएं काम आती है। इस बात को याद रखना। जाओ तुम। चलो बेटा। हे भगवान, मुझे माफ कर देना। आज तक मैंने बहुत गलतियां की, लेकिन आज के बाद से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जिससे भगवान का अपमान हो, गरीबों का अपमान हो, मेरे पति का अपमान हो। मेरे पति मेरे पति बहुत अच्छे हैं। आज मैं उन्हीं की वजह से ये सब कुछ समझ पाई हूँ और भगवान स्वयं मेरी रक्षा करने आए। ऐसा ये मन मोरा मान नहीं बतिया, ऐसा ये मन मोरा। गुरु हाथ पकड़ पकड़ के लेके जाता है। जहां पैसा काम नहीं आएगा वहां दुआएं जरूर काम आएंगी। लेकिन हमारा समय इतना बिजी है, जीवन इतना बिजी है, कैसे बार बार याद दिलाता है, सेवा सेवा सेवा। और हमें हमारे ही कर्मों से मुक्त कराने के लिए अलग अलग युक्ति ढूंढता है। किसी के भी मन में ना आए कि हमने सेवा दे दी, हमने ये काम कर दिया, हमने लंगर लगवा दिया, हमने ये कर दिया, इसलिए लगता है आपके हाथ से लंगर,
ताकि आपके पुराने जन्मों के कर्मों से मुक्ति मिल जाए। दया है आपके ऊपर। यदि आपका कहीं पर भी सेवा में कहीं भी थोड़ा सहयोग हो रहा है तो। सागर की लहर कहाँ सागर से अलग है, सागर की लहर कहाँ सागर से अलग है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। उसी के अंश हैं, उसी ने सारा जगत बनाया है, उसी ने सब कुछ दिया है, उसी का उसको थोड़ा सा देकर कितना एहसान करते हैं। कैसे वो बोल रही है, बाबा कहीं और भी तो जा सकते हो, 500 रुपए का नुकसान हो जाएगा, यानी जरूर किटी में जा रही है, 10 मिनट लेट पहुंची, वैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ी तेरी चरणों में जगह देना। गुरु आया, कैसे मुफ्त में हम सबके जीवन में गंगा बहाने। कौन है कौन नहीं है ग्रुप में कुछ नहीं पता, लेकिन जिसके मन में सेवा भाव जागृत हो गया, कोई जूम संभाल रहा है, कोई सुबह दिव्य स्नान संभाल रहा है, कोई समागम संभाल रहा है, कोई ध्यान का ज्ञान संभाल रहा है, और कितने ऐसे लोग हैं जो आते हैं, गुरु के प्रसाद की मिठाई खाते हैं, जीवन बदल जाता है, सब कुछ संवर भी जाता है, लेकिन फिर भटक जाते हैं कहीं ना कहीं, फिर इधर उधर छोड़कर बिजी हो जाते हैं। उसी दलदल में विष्ठा का कीड़ा कितना गुरु लाता है, आ तुझे मधुबन में घुमा लाऊं, आ तुझे अच्छे फूलों पे बिठा दूं, आ तुझे सुगंधित वातावरण में ले जाऊं। लेकिन विष्ठा का कीड़ा विष्ठा पे ही जाकर बैठ जाता है। कोई बच्चों को संभाल रहा है, कोई पोते पोती को संभाल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा, प्रोसेस खत्म ही नहीं हो रहा। फिर भी गुरु अलग अलग रूप धारण करके आता है। कैसे उसको, कितना वो रोष में कितना इंसल्ट कर रही है, कैसे बोल रही है कहीं और नहीं जा सकते, आपको समझ नहीं आ रही, आपने क्या कोई पुण्य नहीं किया। कितना अहम है हमें, हमारे अहम को हमसे लेकर जाने के लिए वो कुछ भी सुन लेता है। एक राजा जिसके कोई बच्चा नहीं होता, बहुत कोशिश के बावजूद भी कोई पुत्र नहीं होता, बहुत सारे पंडित को बुलाया जाता है, बहुत तांत्रिकों का सहयोग लिया जाता है, तो एक ही उपाय एक ही सुझाव उन्हें मिलता है कि राजन आपके बच्चा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको एक बच्चे की बलि देनी होगी। आप बच्चे की बलि देंगे तो आपको एक बच्चा मिल जाएगा। पहले तो राजा का मन नहीं मानता, लेकिन पुत्र चाह बहुत होती है, तो फिर पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवाते हैं कि जो भी जना अपना बच्चा देगा बलि के लिए, उसको बहुत सारा धन दौलत दिया जाएगा, बहुत सारा। अब बच्चा कौन देगा, सबसे बड़ी धन ही इंसान का उसका बच्चा है। सब सुनते हैं लेकिन किसी का मन नहीं मानता। पर एक जना होता है जिसके कई बच्चे होते हैं और बहुत गरीब होता है, और उसका एक बच्चा ऐसा होता है जो पूरे दिन ध्यान साधना यही काम करता है, जहां साधु संगत दिखती है वहीं पर बैठ जाता है, उन्हीं के साथ समय बिताता है। घर वालों को उससे बड़ी परेशानी होती है कि इसको कोई, ना तो इसको कभी कोई कोई डांट दे तो उसके चेहरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसके मन में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो तो अपने शांत भाव से हरि भजन, कभी परमात्मा प्रकृति ध्यान साधना में लगा रहता है। तो माता पिता को लगता है ये तो बड़े होके भी हमारा कुछ काम में आने वाला नहीं है, इसी को दे देते हैं।
ये वैसे ही कोई काम का नहीं है, पता नहीं कौन से भगवान को हर वक्त याद करता रहता है। भगवान होता तो हमारे घर को देता ना धन दौलत, पता नहीं कहाँ लगा रहता है। इसको दे देते हैं राजन को, उसको दे आते हैं, छोड़ आते हैं राजा के पास। अब बच्चा बड़ा प्यारा सा होता है, सब लोग देखते हैं और उसको बोलते हैं कि मन तो नहीं कर रहा, पर अब राजन का हुक्म है तो तुम्हारी बलि तो देनी पड़ेगी। फिर भी तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है तो बता दो। तो राजा को बोलता है कोई खास इच्छा नहीं है, बस आप मुझे थोड़ा रेता मंगा दीजिए। राजन कहते हैं बस यही चाहिए, कुछ भी और मांगना है तो मांग लो। कहते हैं नहीं, बस रेता मंगा दीजिए। रेता मंगा देते हैं राजन। तो रेता जब आता है तो वो उस रेते की 4 ढेरियां बनाता है, अलग अलग 4 ढेरियां बनाता है, चारों को देखता है, फिर एक एक करके तीनों ढेरी को तोड़ देता है। पहली तोड़ता है, दूसरी तोड़ता है, तीसरी तोड़ता है। सब लोग देख रहे हैं, तांत्रिक भी देख रहे हैं, राजन भी देख रहे हैं, हैरान है। और अब जो चौथी ढेरी है उसके आगे हाथ जोड़कर बैठ जाता है, बोलता है अब आप लोगों को जो करना है मेरे इस शरीर के साथ कर लीजिए। सब लोगों को समझ नहीं आता कि इतना छोटा सा बच्चा ये क्या कर रहा है। इसने रेता मंगाई, 4 ढेरी बनवाई और 4 में से 3 को इसने तोड़ दिया और एक को अब नमस्ते करके बैठ गया है। तो राजन ने बोला पहले तो ये समझाओ तुमने ये किया क्या है। तो वो कहता है कुछ नहीं, ये जो ढेरियां है ना, ये 3 ढेरी अलग अलग जनों को दर्शाती हैं। पहली ढेरी मेरे माता पिता की है, जिनका कर्तव्य था मेरी रक्षा करना, पर उन्होंने पैसे के लिए मुझे बेच दिया, इसलिए ये ढेरी टूट गई, मेरा विश्वास खत्म हो गया। दूसरी ढेरी जो है मेरे चाचा ताऊ सगे संबंधियों की है, जिन्होंने मेरे माता पिता को समझाया नहीं कि पैसा तो आनी जानी चीज है, तुम इस बच्चे को दुनिया में लाए हो, इसकी बलि कैसे चढ़ा सकते हो, किसी ने नहीं समझाया। दूसरी ढेरी उनकी है। और ये जो तीसरी ढेरी है ना राजन, ये ढेरी आपकी है, क्योंकि आप राजा हैं, पर प्रजा का रक्षा करना आपका सबसे बड़ा धर्म है। यदि आपने प्रजा की रक्षा नहीं करी तो बहुत बड़ा कर्म बन गया, इसलिए आपके अंदर से भी मेरा विश्वास खत्म हो गया। ये तीसरी ढेरी आपकी। और ये जो चौथी ढेरी है ना, ये मेरे सतगुरु की है, ये मेरे परमात्मा की है, जिनमें मुझे पूरा विश्वास है। इसलिए आप लोगों का जो मर्जी आए करो, बस अब मैं तो उनकी याद में, अपने गुरु की याद में बैठा, अब मुझे कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। राजन जब ये सारी बात सुनते हैं, उनके हृदय में एक हलचल आती है, घबराहट आती है कि क्या करने चला हूं मैं। बाकी राजा हूं, प्रजा की सुरक्षा तो मेरा सबसे बड़ा धर्म है। और ये तांत्रिक लोग कह रहे हैं इतना पूजा पाठ मैंने पहले भी तो कराया था, पर बच्चा कहाँ हुआ, और मैंने बलि दे दी और बच्चा भी नहीं मिला, तो इतने ज्ञानी बच्चे से हाथ धो दूंगा। और क्या बच्चा करने की जरूरत है मुझे, क्यों ना इसी बच्चे को गोद ले लूं। इतना विश्वास, इतना तेज, इतनी जागृति है ना, मरने से डर रहा है ना शोर मचा रहा है, बस अपना कर्म में पूरा फोकस्ड बैठा है। और राजन ये बात सोचकर उसको गले से लगा लेते हैं और उसको राजकुमार घोषित कर देते हैं। तो जो भी अपने गुरु में विश्वास रखता है, गुरु गोविंद खड़े काके लागे पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु जिसने ईश्वर में विश्वास जगाया, और ईश्वर जिसने गुरु को बनाया और आपके पास भेजा, हर मुश्किल में वो एक सहारा हमेशा हमारे पास होता है। तेरी बगिया का वो फूल खिलाए रखना, धूल हूं चरणों की,
धूल बनाए रखना। हे गुरुवर, धूल भी बन सकूं तेरी तो मेरी औकात कहाँ। तू तो है मेरे प्रभु, मेरे सतगुरु, तेरी बात ही क्या। जैसा तू तेरा हूं, बस अपना बनाए रखना। धूल हूं चरणों की, बस धूल बनाए रखना। वो सद्बुद्धि, वो जागृति भी गुरु देता है। नहीं तो ये मन तो, ऐसा ये मन मोरा। पूछिए अपने मन से, पूछिए अपने जीवन से, ये लाइन सही है या नहीं है। ऐसा ये मन मोरा, माने नहीं बतिया। राग द्वेष में बीती है उमरिया। राग द्वेष में बीती ये उमरिया। देखो कैसे लाइट चली जाती है। ऐसे ही गुरु से थोड़ा जुदा होते हैं, ऐसे ही बत्ती चली जाती है, लाइट ऑफ हो जाती है। सारी चीजें वही ऐसे ही होती हैं आसपास। सब कुछ वैसा का वैसा होता है, बस हमें नजर आना बंद हो जाता है। कितने मैजिकल हैं गुरु। राइट दृष्टांत, राइट समय पे लाइट भेजी भी, लेके भी गए और तुरंत वापस दे दी। जैसे ही आप लोगों को समझाया, फिर हाँ अभी इन लोगों को समझ में आ जाएगा। अंधेरा मतलब ये नहीं कि हमारी उन्नति दूर चली गई, ये नहीं कि हमारी कृपा दूर चली गई, ये नहीं कि हमारा पैसा दूर चला गया, ये नहीं कि हमारी नौकरी अब नहीं मिलेगी। बस अंधेरे का मतलब कि हमारा मन इतना नाच रहा है कि अंदर से प्रकाश गायब हो गया। इच्छा ने, चाहत ने भटका दिया, डरा दिया। सारी चीजें वही हैं और गुरु आता है, गुरु के वचन को मानते हैं, थोड़ी सी सेवा देते हैं, थोड़ा सा समर्पण देते हैं, थोड़ा सा अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, गुरु मेहर में महीने में एक बार जरूर जाएंगे। कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये 1 घंटा मेरे गुरु का है जिसने मेरे जीवन को बदला है। कितनी पढ़ाई लिखाई, यंत्र तंत्र, कितने तरीके से सबको खुश करने का प्रयत्न करा और खुद ही कब करेले जैसे हो गए पता ही ना चल। गुरु आया, उसने करेले की पौध को हटाया, आम जैसा रसीला कर दिया, इतना सुगंधित फूल कर दिया कि कोई दूर से भी देखता है तो उसका मन मोह लेता है। ऐसा ये मन मोरा, मान नहीं बतिया। राग द्वेष में बीती ये उमरिया। क्या बोल रही है शब्द से शिवा वाली? साधक। कितना सुंदर लिखा है, मैं नमन करती हूँ इस साधक को। अनीता, बहुत प्यारा लिखा है अनीता। हमारी ये जिंदगी पिछले कई जन्मों का निचोड़ है, कई जन्मों का। जाने क्या क्या भावनाओं में हम जकड़े हैं, न जाने क्या क्या भय हमको पकड़े हैं। जीवन की इस राह पर कदम कदम पर टेढ़े मेढ़े मोड़ हैं। हमारी ये जिंदगी पिछले कई जन्मों का निचोड़ है। जीवन की इस राह में कदम कदम पर टेढ़े मेढ़े मोड़ हैं और भय ने कैसे हमको पकड़ा है, भावनाओं ने जकड़ा है। इसीलिए जिंदगी कई जन्मों का निचोड़ है। क्यों दर दर भटकते हो, क्यों दर दर भटकते हो और बार बार अटकते हो। उन सारी भटकनों को, अटकनों को छोड़ दो। पीछे जाके अपने पूर्व जन्मों में उन बंधनों को तुम खोल लो। पीछे जाकर शव में शिवा प्रकट करके अपने बंधनों को खोल लो। फिर इस जीवन को तुम एक नया सुनहरा मोड़ दो। तुम एक नया सुनहरा मोड़ दो। कैसे? और कल इतना मजा आया, एक लेडी ने, जिसको शव से शिवा में एंट्री मिली, बोली बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया साधना। मैंने कहा अच्छा, तुम्हारी बेटी दूसरे ग्रुप में है, वो मैरिड है, लेकिन वो बता रही थी मुझे जब अनम्यूट हुई
कि जब मेरा नाम आया तो मम्मी ने बोला बिल्कुल नहीं करना, तुम नहीं कर पाओगी, बड़ा डिफिकल्ट है शब्द से शिवा, तुम कहाँ, तुम्हारा बच्चा है, तुम जॉब करती हो, तुम नहीं मैनेज कर पाओगी। बोली मैंने मन में ठान लिया। सारे घर में मुझे अलग अलग समझा रहे थे, अच्छा प्याज भी नहीं खाना, अच्छा साधना भी करनी, नहीं कर पाओ। जितना सबने बोला ना, मैंने बोला अब तो मैं करके ही दिखाऊंगी। और भाभी इतना मैजिकल लग रहा है, इतना मजा आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2 ही सेशंस में मेरा जीवन में कितना बदलाव आ गया। और उसने इतनी भावना से शब से शिवा का वो कर रही थी कि वो जो मदर डरी बैठी थी, उनका बार बार मुझे भी प्लीज एक और ग्रुप में एंट्री दे दीजिए। उनका पहले नाम आया था, डर के उन्होंने करा नहीं कि मैं कैसे करूंगी। कितने मोड़ तोड़ से जीवन निकलता है और इतनी सी साधना से हम डर जाते हैं। अगर साधना के बाद जीवन में कोई चैलेंज आ रहा है तो नाचना गाना चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की तरह नाचना चाहिए। अरे वाह, इसका मतलब जो बिल्कुल तहखाने में हमारे कर्म कैद थे वो ऊपर आ रहे हैं। ऐसा ये मन मोरा माने नहीं बतिया, राग द्वेष में बीती है उमरिया, फूलों की महक में पक्षी की चहक में, हाँ फूलों की महक में पक्षी की चहक में, सरता की मौज में झरनों की झलक में। आत्मा परमात्मा का अंश है, और वो परमात्मा कहाँ कहाँ बसता है? फूलों की महक में है, पक्षी की चहक में, सरिता की मौज में झरनों की झलक में। सब में है रूप तेरा, सब में तू सजा है, मन मेरा ना जाने भंवर में क्यों फंसा है। सब में है रूप तेरा, सब में है रूप तेरा, सब में तू सजा है, मन मेरा ना जाने भंवर में क्यों फंसा है। हाँ देखो ये मन मोरा माने नहीं बतिया, राग द्वेष में बीती ये उमरिया। ज्ञान का रंग है खिला अब मन में, संग गुरु के गुल खिला इस जग में। ज्ञान का रंग अब खिला इस मन में, संग गुरु के गुल खिला इस जग में। गुरु की कश्ती में है प्यार की मस्ती में, गुरु की कश्ती में है प्यार की मस्ती में। मोक्ष दिला दे सबको हम कल युग में, मोक्ष दिला दे सबको। कौन कौन दिलाएगा मोक्ष? चलो, मोक्ष दिला दे सबको हम कल युग में। सतयुग लाना है और सजाना है, सतयुग लाना है। देखो कैसे बैंगलोर में कितनी सुंदर सेवा, लंगर प्रसाद लगा रहे हैं, कैसे वाटर कूलर्स लगा रहे हैं। वो जल जो न जाने कितने लोगों को बीमार होने से बचाएगा, उनकी प्यास बुझाएगा। और जैसे इस वीडियो में देखा, आपको नहीं लगता है कि जीवन में गुरु प्रकट हो जाएगा? कितना सामान खरीदेंगे, कितनी पार्टीज करेंगे, करिए, गुरु कुछ भी नहीं छुड़वा रहा। लेकिन अपने जीवन का दशानन, दशानन ओनली द 10th पार्ट, ये हमारा धर्म है, ये हमारा कर्म है। सतयुग लाना है,
सृष्टि को सजाना है, हाँ सतयुग लाना है, सृष्टि को सजाना है, जीते जी सबको मुक्त कराना है, सेवा समर्पण को सबको रटाना है, हाँ सेवा समर्पण को सबको रटाना है, मैं मेरे का अहम भगाना है, मैं मेरे का अहम भगाना है। भगा दीजिए अहम, बाय बाय करिए सब लोग, बहुत अहम है। मैंने प्रसाद लगा दिया, मैंने लंगर लगा दिया, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल सेवा में, मैं की बकरी, मैं कानों में चुभता है ये मैं। और जो असली में दिल से हृदय से ये जानता है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, उसको कितना ही बोलो। अरे रात में सो जाओ, सुबह कर लेना मीटिंग, बहुत काम है, छोड़ दो, मत इतना भागो, मत इतना करो। हमने किया ही क्या है, सब तो गुरु कर रहे हैं, हमने किया ही क्या है, सब तो गुरु कर रहे हैं। किसी को बोल दो इतना सुंदर भजन कहाँ से लिखा भाई, इतना आनंद आ रहा है इस भजन में, किसी को भी हील कर देगा ये भजन। मैंने कहाँ लिखा, ये तो गुरु ही लिख कर गए हैं। मैं मेरे का अहम हटाना है, सतयुग लाना है, हाँ सतयुग लाना है, जीते जी सबको हाँ मुक्त कराना है, कहीं देर ना हो जाए, आज से ही करना है। हर वक्त अपने आप को बोलना है, टुडे इज द डे, आज ही वो दिन है जब मैंने अपने जीवन में परिवर्तन लाकर सबके जीवन को सजाना है। आज ही वो दिन है, कोई प्लानिंग में कल नहीं आना चाहिए, क्योंकि कल गुरु ने बार बार बताया, जिसने बोला कल दिन गया है टल, वो दिन आएगा नहीं आएगा, ये मानुष तो बाद में कितना पछताएगा, कितना पछताएगा। जो शव से शिवा की साधक अनीता ने बोला, कैसे फंसे पड़े थे, कितने जन्मों के बंधनों में, पीछे जाके अपने पूर्व जन्मों में उन बंधनों को तोड़ दो, फिर इस जीवन को तुम नया सुनहरा मोड़ दो। और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि में जब हम जाकर सेवा देते हैं, तो हम एक्चुअली परमात्मा की सेवा करते हैं, किसी इंसान की नहीं कर रहे। इंसान तो बस 5 तत्वों का बना एक पुतला है। माटी रोंदी तन को बनाया, प्राण जो डाले तूने जीव उठाया। माटी रोंदी, रोज आटा गूंथते हैं ना, फिर खत्म हो जाता है, फिर गूंथते हैं फिर खत्म हो जाता है, फिर कितनी रोटियां खाई हैं, कोई बता सकता, कोई एस्टिमेट किसी का, मैंने आज तक धरती पे इतनी रोटियां खाई हैं। भाभी 21 दिन हो गए, जब भी कोई मुझे ऐसा मैसेज भेजता है ना, भाभी कब होगा, अब तो मुझे 45 दिन भी हो गए। तो मैं पूछती हूँ 45 दिन कभी गिने, धरती पे कितने दिन हो गए, धरती पे कितने दिन हो गए नहीं गिना, कितनी रोटियां खा ली नहीं गिना। थोड़ी सी सेवा करते हैं, उंगलियां चलनी शुरू हो जाती हैं, गिनती मुंशी की तरह कान पे पेंसिल आ जाती है, गिनना शुरू कर देते हैं। आपका जीवन शुद्ध हो गया, इतनी भी सेवा देने का मौका मिल गया तो आपका जीवन सफल हो गया। ना जाने किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा। जो भी है ना, उसको एक्सेप्ट करके जो हम कर सकते हैं, क्योंकि जब हम चिंता करते हैं तो हम जो हीलिंग कर सकते हैं वो कम हो जाती है। जितना भी समय जिसके साथ मिला है ना, जिसके साथ भी, उसको एंजॉय कर लीजिए। वो चला ना जाए इस डर से हम उस समय को भी वेस्ट कर देते हैं, जो जना जब है उस समय को भी हम वेस्ट कर देते हैं चिंता ही चिंता में। जब बस में कुछ ना हो तो बस सरेंडर। अगर बस में है तो क्यों चिंता करनी, फिर तो हो ही जाएगा ठीक। बस में नहीं है फिर भी क्यों चिंता करनी जब बस में ही नहीं है। तो हर हाल में
परमात्मा का जो शुक्र मनाते हैं। परमात्मा उनके घर आकर सब कुछ ठीक करके स्वयं जाते हैं, स्वयं। और आप लोगों को पता है, स्माइल्स परिवार के लिए एक बहुत सुंदर खबर है कि स्माइल्स परिवार को इसरो ने इनवाइट किया है। सो इसरो में स्माइल का सेशन, बहुत बड़ी बात है कि साइंटिस्ट भी स्माइल से गले मिलना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की। इसलिए सतयुग तो आएगा। अब तो उन सबको ऐसा नशा करा देंगे वहां पर जाकर कि वो सारे स्पेस में भी जितने वाहन भेजेंगे ना, वहां से भी सतयुग की वर्षा होने लग जाएगी। तो सतयुग तो आएगा ही आएगा पक्का। सो दिसंबर में, इसलिए आप सबकी साधना में सारे साइंटिस्ट को हीलिंग भेजिए। बहुत मेहनत करते हैं वो लोग। सबको एनर्जी भेजिए। शब से शिवा के साधक स्पेशली शांभवी भेजिए उनको। खूब साधना करिए, खूब एनर्जी भेजिए उनको, ताकि खूब अच्छा से सेशन हो। और उनके जीवन में बहुत तरह के चैलेंजेस होते हैं, क्योंकि जब उनको कोई भी चीज आविष्कार करने के लिए दी जाती है, बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होता है। और जब वो कभी नहीं होता ठीक, कोई ब्लास्ट हो जाता है कुछ, तो बहुत ज्यादा उनका मोरल ब्रेक होता है। इसलिए हम सबको उनके लिए बहुत साधना करनी है। आप सबके अंदर बैठे गुरु को और जागृत होते शिवा को सहस्त्र कोटि वंदन, सहस्त्र कोटि वंदन। शुक्राना, सदा मुस्कुराना, कभी ना घबराना। कभी हरिओम स्माइल्स को ऑप्शनल सब्जेक्ट में मत रखिए। गुरु आता है हमें अलग अलग तरीके से मांझ कर चमकाने। अपनी कृपा को अपने से दूर मत करिए। ये जान लीजिए, मन भटकाता है, डराता है। ये कभी हमें सही मार्ग पे टिकने नहीं देता। नहीं तो हम मुक्त कैसे हो जाएंगे, इस वजह से ही हमें भटकाता रहता है। अब नहीं छोड़ना, गुरु का हाथ छोड़ना नहीं। हमेशा हृदय से सबको सेवा देना है। ऐसा ये मन मोरा मान नहीं बतिया, राग द्वेष में बीती ये उमरिया, राग द्वेष में बीती है उमरिया। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।